Hello everyone, welcome back. In last video we discussed light reaction के basis, यानी कि जो भी थैलेकॉइड का पार्ट था जहाँ पे लाइट रिएक्शन होना है तो वो हम लोग देख चुके थे. ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्या पढ़ा था लास्ट वाली वीडियो के अंदर. देखिए, मैंने आपसे कहा था इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं देखा था. अगर किसी ने लास्ट वाली वीडियो नहीं भी देखी है तो इट्स ओके. लाइट रिएक्शन आज से हम लोग शुरू करेंगे. हमें पता है कि ये क्या है, ये समझ लो मैंने क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे ले लिया है. सही है. क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे पास इस तरीके से सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, थैलेकॉइड. मैं एक थैलेकॉइड लूँगी ताकि मैं अच्छे से आपको समझा सकूँ. अब मैंने कहा था लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर. ठीक है, तो मैं थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन थोड़ी सी थिक बना लेती हूँ. ये क्या है, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन. ओके, और ये वाला पार्ट क्लोरोप्लास्ट का, ये वाला पार्ट जहाँ पे थैलेकॉइड नहीं होता, दिस पार्ट इज स्ट्रोमा. क्लियर. अब देखो, मैंने कहा था कि हर मेम्ब्रेन आपकी बनी हुई होती है किससे, फॉस्फोलिपिड से. ठीक है, ये हम सबको पता है. लेकिन थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं फोटोसिस्टम. सही है. इस तरीके से इसको दूसरे कलर से बना लेते हैं. ठीक है, दो तरीके के फोटोसिस्टम्स होते हैं. एक होता है फोटोसिस्टम 2 और एक होता है फोटोसिस्टम 1. ठीक है, 2 को हम पहले लिखते हैं, 1 को हम बाद में लिखते हैं. फोटोसिस्टम 2 और 1 के अंदर क्या डिफरेंस है. 2 जो है वो 680 nm की लाइट, इस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जबकि जो 1 है वो 700 nm की लाइट को एब्जॉर्ब करता है. असल में फोटोसिस्टम्स लाइट एब्जॉर्ब नहीं करते. इन असल में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल हो गया, AB, जेंथोफिल हो गया, कैरोटिनॉइड हो गया, ये सारे के सारे पिगमेंट्स मैंने आपको कल भी बताया था कहाँ पे पड़े हुए होते हैं, फोटोसिस्टम के अंदर. सही है. और यही पिगमेंट्स क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं. तो अगर आपसे पूछा जाए सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है, तो क्या वो फोटोसिस्टम्स करते हैं या पिगमेंट्स करते हैं. ऑफ कोर्स पिगमेंट्स. ठीक है, लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम पिगमेंट्स का है और किसी का नहीं. ठीक है. अब मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो के अंदर ये बताया था कि होता क्या है. ये मैं यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ कर लेती हूँ फोटोसिस्टम का स्ट्रक्चर. यहाँ पे मैंने बनाया है फोटोसिस्टम. फोटोसिस्टम के इस तरीके से 1 2 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं, 3 रूम्स बने हुए होते हैं. और ये जो 2 होते हैं, ये जो कॉर्नर्स वाले 2 कंपार्टमेंट्स या फिर सेक्शंस, जो भी बोलना चाहो, इन्हें हम लोग कहते हैं एंटेनास. और इन्हें लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है. लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर आपके पास क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और कैरोटिनॉइड, ये 3 पिगमेंट्स आपके पास लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर पड़े हुए होते हैं. जबकि ये वाला जो पार्ट होता है, मिडिल वाला जो पोर्शन या सेक्शन या कंपार्टमेंट, जो भी बोलना चाहो, इसको हम लोग कहते हैं रिएक्शन सेंटर. दोबारा से बता रही हूँ, ये जो आपका 1 और 3 है, इसको कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या फिर एंटेनास. ठीक है, कॉमनली इसे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहा जाता है. सही है. और ये जो है, ये जो सेकंड कंपार्टमेंट है, जो कि मेन है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको रिएक्शन सेंटर कहते हैं. यानी कि असल में जो काम होना होता है, जो रिएक्शन होना होता है, जो प्रोसेस है लाइट रिएक्शन का, वो रिएक्शन सेंटर के अंदर होता है. और यहाँ पे देखो, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरोटिनॉइड होता है. जबकि रिएक्शन सेंटर के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स पड़े हुए होते हैं. किसके, क्लोरोफिल ए के. ठीक है. अब मैंने आपको कहा था कि कभी भी किसी भी एलिमेंट के ऊपर जब एनर्जी पड़ती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाइट एनर्जी वो पड़ रही है. ओके, एक मिनट, इसे अच्छे से समझ लेते हैं. कहने का मकसद क्या है, देखो, जब किसी भी एटम, समझ लो ये एटम है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी लोअर ऑर्बिट्स हैं, ये इसका हायर ऑर्बिट है. जब इसके ऊपर मैं एनर्जी दूंगी, कोई भी एनर्जी हो सकती है. सही है. ये लाइट एनर्जी की फॉर्म के अंदर हो सकती है, सनलाइट की फॉर्म के अंदर हो सकती है, हीट की फॉर्म के अंदर ये एनर्जी हो सकती है. जब भी किसी भी एटम को एनर्जी मिलती है तो उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होकर हायर ऑर्बिटल पे चला जाता है. और फिर जब वो वापस आता है तो उसमें से एनर्जी रिलीज़ होती है.
उसमें से एनर्जी रिलीज़ होती है। ये वही एनर्जी होती है जो उस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब की हुई होती है, जिसकी वजह से वो ऊपर जाता है। सही है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, इन पिगमेंट्स के अंदर भी ऐसा ही होता है। जब इनके ऊपर सनलाइट पड़ती है, फॉर एग्जांपल ये क्लोरोफिल बी का मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर लाइट एनर्जी पड़ी तो इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, एंड देन जब नीचे आया तो इसने एनर्जी रिलीज़ की, और ये एनर्जी पास में पड़े हुए क्लोरोफिल बी के एटम ने एब्जॉर्ब की, इसका भी इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, और जब नीचे आया तो उसने भी एनर्जी, तो ये चेन इस तरीके से बनती जाती है। और एंटेनास का काम क्या होता है, ये एंटेनास, एक मिनट यहाँ पे हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं ताकि ओके। देखो इन एंटेनास के अंदर ये जो आपके पास पिगमेंट्स पड़े हुए हैं, ये क्या करते हैं, ये सारे के सारे असिस्टेंट्स हैं, ठीक है। और ये क्लोरोफिल ए का जो मॉलिक्यूल है ये सब का बॉस है। सारी ये बेचारे क्या हैं, वर्कर्स हैं, ये काम करते हैं, ये सारी एनर्जी कलेक्ट करके किसको देंगे, क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल को देंगे। अब लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था क्लोरोफिल ए के साथ भी वैसा होगा, एनर्जी मिली, एक्साइट हुआ इलेक्ट्रॉन और फिर जंप किया हायर ऑर्बिट पे। अब इसका इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है हायर ऑर्बिट पे तो वो इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आता। तो आज हम लोग वही कहानी कंटिन्यू करने वाले हैं कि होता क्या है, और यही है लाइट रिएक्शन का प्रोसेस जो कि हमने कल शुरू कर लिया था, लेकिन आज हम लोग इसे अच्छे से, मैंने आपके लिए रिपीट भी कर दिया, अगर किसी ने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो इट्स ओके। यही बात हुई थी पिछली वाली वीडियो के अंदर भी, तो आज हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग दोबारा से बना लेते हैं अच्छे से, ओके। पहले तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट बना लेती हूँ मैं, ठीक है। ये आ गया आपके पास क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद एक थैलेकॉइड बना लेते हैं, सही है। ये आ गया आपके पास थैलेकॉइड। अब मैंने क्या कहा था कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर, तो मैं ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन बना लूँगी। ये सारी जो है ये सारी थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, ठीक है, ओके। इतनी बात क्लियर है। अब देखो मैंने क्या कहा, यहाँ पे क्या होता है आपके पास, फोटो सिस्टम्स पड़े हुए होते हैं, सही है, फोटो सिस्टम्स पड़े हुए होते हैं, यहाँ पे भी होता है एक फोटो सिस्टम, ओके। अब यहाँ पे हम लोग पूरा प्रोसेस डिस्कस करेंगे। ये हम यहाँ पे सूरज बना लेते हैं, परफेक्ट। अब मैं इसे लेबल कर लेती हूँ और अब से हमारा प्रोसेस जो है वो शुरू होने जा रहा है। देखो मैं दोबारा से बता रही हूँ, ये आपके पास है, ये आ जाएगा आपके पास सनलाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फोटोसिंथेसिस के लिए। ये मैंने बनाया है क्लोरोप्लास्ट। ये है स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होता है। ये है आपके पास फोटो सिस्टम 1, ये फोटो सिस्टम 2 आ गया आपका। ये क्या है, थैलेकॉइड, यहाँ पे लिख लेते हैं। पर्टिकुलरली ये जो पार्ट है इसका, ये इसकी मेम्ब्रेन है, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन। और ये जो आप देख रहे हो, दिस इज़ ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड, ठीक है। अब यहाँ पे इतनी जगह नहीं है तो हम ये मेंशन नहीं करेंगे, मुझे थोड़ी सी यहाँ पे जगह चाहिए तो इसलिए हम लोग इसे थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ओके। अब मैंने क्या कहा, होता क्या है, तो इस तरीके से 3 कंपार्टमेंट्स या सेक्शंस बने हुए होते हैं फोटो सिस्टम के अंदर, सही है। अब कहानी कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग, हाँ, क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल यहाँ पे पड़ा हुआ है, सही है, क्लोरोफिल ए। अब जब ये सारे जो यहाँ पे वर्कर्स हैं, ये सारे जो जितने भी क्लोरोफिल ए के अलावा क्लोरोफिल बी है, जेंथोफिल है, कैरोटीनॉइड्स हैं, ये सारी अपनी एनर्जी किसको देंगे, क्लोरोफिल ए को। अब इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, अपर ऑर्बिटल में जाएगा। अब इसका इलेक्ट्रॉन मैंने क्या कहा था, वापस नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे यही ट्विस्ट है कि इसका इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आता। यहाँ पे ओके, यहाँ पे एक कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल बैठा हुआ होता है जो कि इंतज़ार कर रहा होता है कि क्लोरोफिल ए का इलेक्ट्रॉन कब आएगा, ठीक है। और इसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी, दिस इज़ नॉट वर्किंग, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं इसे। अब जितनी भी बातें होंगी, अब क्योंकि इस डायग्राम के अंदर मेरे पास स्पेस नहीं है, तो जितनी भी एक्स्ट्रा बातें होंगी, जैसे नाम हो गए, फुल फॉर्म्स हो गए, तो वो मैं इस पेज पे लिखूंगी, सही है।
तो मैंने क्या कहा, क्लोरोफिल ए का जो इलेक्ट्रॉन है, क्लोरोफिल ए का जो, एक मिनट, फोटो सिस्टम 2 के अंदर ये हो रहा है, याद रखिएगा। फोटो सिस्टम 1 के अंदर अभी बात नहीं की है, फोटो सिस्टम 2 की कहानी चल रही है। तो फोटो सिस्टम 2 का जो क्लोरोफिल ए है उसका इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, और इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम क्या है, फियोफाइटन। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, अब बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कैच हो रहा होता है, आई मीन इलेक्ट्रॉन पास हो रहा होता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के पास, और इस प्रोसेस, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया, इसको हम लोग प्लास्टोक्यूनॉन बोलते हैं, फिर यहाँ पे P6F करके एक मॉलिक्यूल आता है, फिर दोबारा से ये इलेक्ट्रॉन, मैं बता रही हूँ इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, और यहाँ पे प्लास्टोसिएनिन आता है। अब देखो क्या कहा मैंने, मुझे पता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया होगा। क्लोरोफिल ए था, ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉन जंप किया, जब उसका इलेक्ट्रॉन जंप किया तो ये किसके पास चला गया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको, मतलब ये क्लोरोफिल ए का इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, प्लास्टोक्यूनॉन को, प्लास्टोक्यूनॉन ने दे दिया साइटोक्रोम को, और साइटोक्रोम ने दे दिया प्लास्टोसिएनिन को। मैं इनकी फुल फॉर्म्स यहाँ पे लिख रही हूँ, एक मिनट, यहीं पे लिख देते हैं। देखो फियोफाइटिन से कहाँ पे जाएगा, प्लास्टोक्यूनॉन के पास, फिर प्लास्टोक्यूनॉन के पास जाएगा साइटोक्रोम के पास, और फिर प्लास्टोसिएनिन के पास। ठीक है, अभी तक कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ ये बात की है कि देखो ये सारी एनर्जी कलेक्ट करके किसको देंगे, क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल को। इसके पास जब एनर्जी आएगी, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, और जब इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा तो वो वापस नहीं आता, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठा हुआ होता है जिसको हम लोग फियोफाइटिन कहते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पासिंग चल रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एक करके हर मॉलिक्यूल के पास जाता है। अभी इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे छोड़ देते हैं, और देखो बात करते हैं फोटो सिस्टम 1 की, कि फ़ोटो सिस्टम 1 के अंदर क्या हो रहा है, क्या प्रोसेस हो रहा है फ़ोटो सिस्टम 1 के अंदर। अच्छा, उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगी। देखो लाइट रिएक्शन का मकसद क्या है, लाइट रिएक्शन का मकसद है कि मैं पहले मेंशन कर चुकी हूँ, लेकिन जिनको नहीं पता, टू फॉर्म ATP और NADPH बनाने, इन दो मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए लाइट रिएक्शन होता है, क्योंकि ये एज अ एनर्जी सोर्स काम करते हैं डार्क रिएक्शन के लिए। ठीक है, डार्क रिएक्शन इन दोनों के सिवा, इन दोनों के एब्सेंस के अंदर हो ही नहीं सकता, इसीलिए लाइट रिएक्शन का काम होता है ATP और NADPH को फॉर्म करना, यानी कि हमारा मकसद है ATP और NADPH को बनाना। सही है, अब बात करेंगे फोटो सिस्टम 1 की। फोटो सिस्टम 1 के अंदर भी वही है, ये क्या है, रिएक्शन सेंटर, ये क्या है, एंटेनास, दीज आर एंटेनास। सही है, इनको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे भी क्लोरोफिल ए बैठा हुआ होता है। जब इनके पास पूरी कलेक्टिव एनर्जी आएगी तो इसका इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट होगा, है ना, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, और इसका इलेक्ट्रॉन भी वापस नहीं आता, यहाँ पे पड़ा हुआ होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यहाँ पे भी सेम फियोफाइटिन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम चीज़ होती है। अब होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन जाता कहाँ पे है, इसका इलेक्ट्रॉन तो अभी मैंने बताया ही नहीं कहाँ जाता है, इसको अभी छोड़ दो, ये कहानी अभी छोड़ दो। यहाँ पे समझो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है फोटो सिस्टम 1 के क्लोरोफिल ए का जो इलेक्ट्रॉन है, ये जाता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, फियोफाइटिन के पास, फिर ये जाता है, इसी तरीके से होगा, प्लास्टोक्यूनॉन के पास जाएगा, फिर ये जाएगा साइटोक्रोम के पास, एंड देन फिर ये जाएगा प्लास्टोसिएनिन के पास। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जाता है यहाँ पे FD करके एक मॉलिक्यूल के पास।
इसको फेरिडॉक्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरिडॉक्सिन। दोबारा से रिपीट कर लेती हूँ, फोटो सिस्टम 2 का इलेक्ट्रॉन के बारे में अभी मैंने बात नहीं की, इसको मैंने यहीं छोड़ दिया। फोटो सिस्टम 1 पे आ गए। फोटो सिस्टम 1 के अंदर भी वही सेम प्रोसेस होता है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे जाता है? इस तरीके से, एक मिनट, फियोफाइटन से प्लास्टोक्विनोन, देन साइटोक्रोम, प्लास्टोसियानिन, उसके बाद एक स्पेशल मॉलिक्यूल के पास जाता है, एक स्पेशल इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास जाता है, जिसको हम लोग FD या फिर फेरिडॉक्सिन कहते हैं। अब फेरिडॉक्सिन के बिल्कुल यहाँ पे थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर एक NADP सिंथेटेज रखा हुआ होता है, NADPH सिंथेटेज। ये एक एंजाइम है जो कि NADPH को फॉर्म करता है। सही है। NADPH बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन, हमें चाहिए H पॉजिटिव आयन, और हमें चाहिए एंजाइम। ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है, हमें लाइट रिएक्शन का मकसद ही यही है, हमें NADPH बनाना है। तो एंजाइम ये रहा, मिल गया एंजाइम। H पॉजिटिव हम लोग स्ट्रोमा से उठा लेंगे। ठीक है। स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारा H पॉजिटिव पड़ा हुआ होता है, क्योंकि सेल मतलब हमारे पास सेल के अंदर हर चीज़ होती है, को हर आयन होता है, चाहे उसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा भले हो, लेकिन H पॉजिटिव बहुत कॉमन आयन है हमारी बॉडी के अंदर, और वो ऐसे ही पड़ा हुआ होता है। ठीक है। और हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेंगे? फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन लेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन, दोबारा से रिपीट करेंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया है? क्लोरोफिल A से आया है, फोटो सिस्टम 1 के क्लोरोफिल A से। सही है। इलेक्ट्रॉन आया फेरिडॉक्सिन के पास। अब फेरिडॉक्सिन के बिल्कुल बाजू के अंदर एकदम उसके करीब NADPH सिंथेटेज लगा हुआ होता है। हमारा मकसद है ATP NADPH बनाना। NADPH बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो हम फेरिडॉक्सिन से ले लेंगे। H पॉजिटिव आयन चाहिए, जो स्ट्रोमा से ले लेंगे। और एंजाइम चाहिए NADPH सिंथेटेज, वो हमें यहाँ पे ये रहा। ठीक है। अब होता क्या है कि हमारे पास NADP पहले से पड़ा हुआ है स्ट्रोमा के अंदर। देखो NADP हो गया, ADP हो गया, ये सारे के सारे वेस्ट मटेरियल हमारे सेल के लिए, समझ लो। ठीक है। मतलब ये पड़े हुए होते हैं सेल के अंदर, ये किसी काम के नहीं है। जब तक ये NADPH नहीं हो जाता, ये ATP नहीं हो जाता, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको कोई भाव नहीं देता। ठीक है। इनको कोई वैल्यू नहीं करता। तो ये हमारे पास स्ट्रोमा के अंदर पहले से मौजूद होता है। तो ये एंजाइम जो है, इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन से लेके और हाइड्रोजन आयन स्ट्रोमा से लेके, ये एंजाइम NADP को NADPH के अंदर कन्वर्ट कर लेगा। तो हमारा एक मिशन तो अकम्प्लिश हो चुका है। ठीक है। कंग्रेचुलेशंस यहाँ तक जुड़ने के लिए, क्योंकि हमारा हाफ मिशन जो है, लाइट रिएक्शन का जो हाफ मिशन है, वो कंप्लीट हो चुका है। यानी कि हमें क्या बनाना था? ATP बनाना था, NADPH बनाना था। NADPH हमारा बन गया। अब हमें बनाना है ATP। सही है। देखो अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि इसका क्या होता है। अब ये देखो, एक बार का रिएक्शन नहीं है, हमें बहुत सारा NADPH चाहिए, है ना। तो ये एक बार में होके एक NADPH बन गया तो ऐसे तो नहीं बैठ जाएगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली होता रहता है। तो देखो अगर ये क्लोरोफिल A और ये क्लोरोफिल A अपना इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली देते रहेंगे, तो एक दफ़ा दिमाग लगा के सोचो कि इनके पास इलेक्ट्रॉन आता कहाँ से है। सोच के देखो, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है। तो इसका जवाब होगा क्लोरोफिल, अपना फोटो सिस्टम 1 के पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है, चाहे वो 2 हो या 1 हो, दोनों अपना इलेक्ट्रॉन ऊपर दे रहे हैं। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दे रहे हैं, दोनों अपना इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दे रहे हैं। यानी कि इनके पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे। तो क्या होता है, फोटो सिस्टम 1 के पास जो इलेक्ट्रॉन आता है वो फोटो सिस्टम 2 का आता है। अब समझ में आया, कुछ थोड़ा क्लियर हुआ। यानी कि फोटो सिस्टम 2 का जो इलेक्ट्रॉन है वो फोटो सिस्टम 1 के पास जाता है। तो एक कन्फ्यूजन यहाँ पे क्लियर हो गई कि फोटो सिस्टम 2 का जो इलेक्ट्रॉन है वो फोटो सिस्टम 1 के पास जाता है। तो अगर आपसे पूछे फोटो सिस्टम 1 को इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिल रहा है, फोटो सिस्टम 1 को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है फोटो सिस्टम 2 के क्लोरोफिल से। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि फोटो सिस्टम 2 को फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिल रहा है।
तो इसके लिए होता है स्पेशल रिएक्शन आपके पास ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड के अंदर। होता क्या है कि वाटर ब्रेक डाउन होता है 2H पॉजिटिव के अंदर, ऑक्सीजन के अंदर और 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर। सही है। वाटर ब्रेक डाउन होता है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फोटो या फिर हाँ, फोटो मतलब लाइट, फोटॉन्स, लाइट, ठीक है। लिसिस मतलब ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज फोटोलिसिस। क्लियर? और फोटोलिसिस होता क्यों है? टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन टू फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 के पास इलेक्ट्रॉन आता है फोटो सिस्टम 2 का। फोटो सिस्टम 2 के लिए स्पेशल प्रोसेस होता है कहाँ पर? ल्यूमेन ऑफ, कहाँ पे होता है ये? ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड के अंदर। अब तुम सोच रहे होगे कि वाटर कहाँ से आता है। देखो, पानी हमारे सेल के अंदर है और सबसे अबंडेंट चीज़ जो हमारे सेल के अंदर, प्रोटोप्लाज्म के अंदर, वो पानी ही है। तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पानी कहाँ से आएगा? पानी हमारे सेल, नॉट हमारा सेल, ये प्लांट की बात हो रही है, तो ऑफकोर्स प्लांट के अंदर भी पानी होता है, ठीक है। रूट से जब आप पानी डाल दो तो ऑफकोर्स वो पानी इन्हीं प्रोसेस के लिए काम आता है। सही है। तो अगर क्वेश्चन आ सकता है कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज कंसर्न या फिर एसोसिएटेड विथ फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1, तो आंसर क्या होगा? फोटोसिस्टम 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सही है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। हाँ, तो अब समझ में आया कि ये इलेक्ट्रॉन, फोटो सिस्टम 2 का इलेक्ट्रॉन जा रहा है फोटो सिस्टम 1 के पास, और ये जो वाटर ब्रेकडाउन हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है? एक मिनट। ओके, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है? फोटो सिस्टम 2 के पास। सही है। और ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या होता है? ये ऑक्सीजन इन्वायरमेंट के अंदर एक्सेल कर देता है प्लांट, ठीक है। और इसीलिए रात को जब फोटो सिस्टम नहीं होता, अच्छा ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, नाइट टाइम, रात के अंदर क्या होता है? रात में क्या होता है कि प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस जो है वो बंद हो जाता है और प्लांट सिर्फ रेस्पायरेशन करता है। इसीलिए कहते हैं कि प्लांट के नीचे नहीं सोना, किसी पेड़ के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए। इट्स जस्ट बिकॉज के वो हैवी अमाउंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करता है, ऑक्सीजन एक्सेल नहीं करता, ठीक है। ये सिर्फ दिन के वक्त होता है क्योंकि लाइट रिएक्शन को सन चाहिए भाई, रात में सन नहीं होता। सही है। तो ये ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी? जो हम लिखते हैं ना रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन रिलीज़ करता है एज अ प्रोडक्ट, तो वो ऑक्सीजन यही होती है, पानी के टूटने की वजह से ऑक्सीजन निकलती है। और ये जो हाइड्रोजन आयन है ये ल्यूमेन के अंदर ही रहता है, ठीक है। ल्यूमेन के अंदर ये हाइड्रोजन आयन्स रहते हैं। सही है। अब मैं यहाँ पे एक और तुम्हें मज़े की चीज़ बताती हूँ कि हमारा टारगेट ATP बनाने का, टारगेट टू फॉर्म ATP बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे मेन टारगेट जो है आपका, वो है टू फिल ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड विथ H पॉजिटिव आयंस। अगर तुम्हें ATP बनाना है, NADPH तो बना लिया हमने, ठीक है, उसको छोड़ दो। अब देखो, अगर तुम्हें सच में ATP बनाना है, ATP तो बनाना ही है भाई, सच में बनाओ या वैसे बनाओ, ATP बनाना है, उसके बगैर डार्क रिएक्शन हो ही नहीं सकता। ATP बनाने के लिए आपको जो ल्यूमेन है, ये जो ल्यूमेन नज़र आ रहा है तुम्हें, ये ल्यूमेन है थैलेकॉइड का, ये ल्यूमेन को तुम्हें हाइड्रोजन से भरना होगा। सही है। H पॉजिटिव आयन से। तो जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है तो देखो 3 काम हो रहे हैं हमारे। एक तो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट के अंदर जा रही है, H पॉजिटिव भी भर रहा है हमारा ल्यूमेन के अंदर, और इलेक्ट्रॉन भी मिल रहा है उसको। तो देखो पानी की वजह से कितनी सारी चीज़ें हो गई प्लांट की। सही है। अब होता क्या है, देखो मैंने यहाँ पे NADPH बनाने के लिए, ध्यान से देखो, मैंने NADPH बनाने के लिए यहाँ पे क्या कहा था? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, H पॉजिटिव चाहिए होता है और एंजाइम चाहिए होता है। अब जब तुम स्ट्रोमा से, ये H पॉजिटिव कहाँ से आ रहा है? स्ट्रोमा से आ रहा है। एक मिनट, ये H पॉजिटिव कहाँ से आ रहा है?
स्ट्रोमा से आ रहा है। तो यानी कि अगर तुम स्ट्रोमा के अंदर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम कर दोगे तो ऑटोमेटिकली जो ल्यूमेन है वहाँ पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। देखो H पॉजिटिव ल्यूमेन में बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो तुम यहाँ पे H पॉजिटिव ऐड कर दो या तो तुम यहाँ H पॉजिटिव रिड्यूस कर दो। सही है। तो एक दो यहाँ पे पहले तो फोटोलिसिस की वजह से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ग्रेडियंट बढ़ रहा है ना, और NADPH की फॉर्मेशन की वजह से भी H पॉजिटिव कम हो रहा है स्ट्रोमा के अंदर, तो उसका ग्रेडियंट ल्यूमेन के अंदर यहाँ पे H पॉजिटिव की ग्रेडियंट जो है वो बढ़ रहा है। सही है। और एक और तरीका होता है, प्लांट भाई क्लोरोप्लास्ट बहुत स्मार्ट है, वो क्या करता है, ये जो प्लास्टोक्यूनॉन देख रहे हो ना, ये लगता बड़ा सीधा साधा है कि इलेक्ट्रॉन को पास करवा देता है, लेकिन ये बीच में एक बहुत अच्छी ट्रिक खेलता है, वो ये कि ये ना स्ट्रोमा से ना छुपके से एक H पॉजिटिव उठा लेता है। ठीक है, H पॉजिटिव उठा लेता है और ये H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ये H पॉजिटिव कहाँ भेजता है, साइटोक्रोम के पास, इसके पास। तो यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी जा रहा है और H पॉजिटिव भी जा रहा है। अब ये साइटोक्रोम क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन की खुद की एनर्जी को इस्तेमाल करके, ये इलेक्ट्रॉन की खुद की मतलब इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, H पॉजिटिव है ना, तो इलेक्ट्रॉन जो इसके पास है उसकी थोड़ी सी एनर्जी इस्तेमाल कर लेता है और ये H पॉजिटिव को भेज देता है ल्यूमेन के अंदर, और इलेक्ट्रॉन बाद में साइटोप्लास्टोसियानिन के इसके पास चला जाता है एंड देन फिर फेरिडॉक्सिन के पास चला जाता है, इस तरीके से। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ल्यूमेन के अंदर नहीं जाता, कंफ्यूज मत होना। ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इसके पास जाता है, फोटो सिस्टम 1 के पास जाता है। सही है। मैंने सिर्फ इतना कहा कि हमारा टारगेट है यहाँ पे हमें H पॉजिटिव बढ़ाना है, तो प्लांट उसके लिए 3 ट्रिक्स खेलता है। पहले तो पानी को तोड़ता है, दूसरा ये NADPH बना लेता है, उसकी वजह से भी H पॉजिटिव की ग्रेडियंट बढ़ जाता है। तीसरा काम ये करता है कि प्लास्टोक्यूनॉन बड़ा स्मार्ट होता है, वो स्ट्रोमा से एक H पॉजिटिव उठा लेता है, यानी कि अब इसके पास इलेक्ट्रॉन भी है और H पॉजिटिव भी है। ये देता है साइटोक्रोम को इलेक्ट्रॉन भी और H पॉजिटिव भी साथ साथ जा रहे होते हैं, लेकिन साइटोक्रोम बड़ा स्मार्ट है। देखो हमें H पॉजिटिव यहाँ पे भरना है। ठीक है, तो अब क्या करता है कि साइटोक्रोम इस H पॉजिटिव को ल्यूमेन के अंदर भेज देता है, लेकिन ल्यूमेन के अंदर डालने के लिए एनर्जी चाहिए होगी। अभी एनर्जी कहाँ से लाएंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है जो कि इसका इलेक्ट्रॉन है, क्लोरोफिल A का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की थोड़ी सी एनर्जी इस्तेमाल करके इस H पॉजिटिव को यहाँ पे डाल लेता है, और इलेक्ट्रॉन को नहीं डालेगा, सिर्फ H पॉजिटिव को। इलेक्ट्रॉन तो फिर प्लास्टोसियानिन के पास जाएगा और फिर यहाँ पे साइटोक्रोम के अपना नॉट साइटोक्रोम क्लोरोफिल A के पास जाएगा। सही है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो समझ लो इतने H पॉजिटिव का करना क्या है। अच्छा, हमारा टारगेट अकम्प्लिश हो गया। आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आ सकता है कि गिव 3 ways to increase concentration of H positive in lumen of the liquid। ठीक है, पहला है to form NADPH, H positive is taken from stroma। सही है। दूसरा photolysis of water। तीसरा काम क्या है, तीसरा काम है जी ये जो प्लास्टोक्यूनॉन है ये H पॉजिटिव उठा लेता है स्ट्रोमा से। तो इन शॉर्ट आप ये लिख सकते हो कि H पॉजिटिव इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, फ्रॉम स्ट्रोमा इज सेंट टू ल्यूमेन। सही है, क्लियर। अब होता क्या है, NADPH हमने बना लिया, अब बनाना है ATP। ATP बनाने के लिए मैंने क्या कहा आपसे, ल्यूमेन को H पॉजिटिव से भर लो। अब ल्यूमेन को हमने H पॉजिटिव से भी भर लिया। अब क्या होगा, बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे एक पार्टिकल लगा हुआ होता है जिसे बोलते हैं F1 F0 पार्टिकल।
इसे ऑक्सीजोम भी बोला जाता है, बट यहाँ पे हम लोग F1 F0 बोलेंगे। ये F1 F0 पार्टिकल जो होता है, इस जैसे यहाँ पे NADPH सिंथेटेस लगा हुआ होता है ना, यहाँ पे क्या लगा हुआ होता है, ATP सिंथेटेस, ये एंजाइम है। अब ये जो H पॉजिटिव हमने कलेक्ट किया है यहाँ पे, इनको हम लोग बहुत स्पीड से आप स्ट्रोमा के अंदर भेजोगे तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होती है। सेम आप देखो ना, डैम के अंदर क्या होता है, डैम से पानी आता है बहुत स्पीड के अंदर, विंड टर्बाइंस के ऊपर पड़ता है, विंड टर्बाइंस मूव करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। कोई भी चीज़ जब बहुत स्पीड से चल रही होती है एंड देन वो किसी बैरियर से गुजरती है, सही है। H पॉजिटिव यहाँ पे वही पानी है, और ये जो हमारी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, ये वो बैरियर है, ठीक है। जब इसमें से वो गुजरेंगे तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होती है। अब इस एनर्जी को इस्तेमाल करके ATP सिंथेटेस क्या करता है, ये एंजाइम है, ये क्या है, एंजाइम है। ये इस एनर्जी को इस्तेमाल करके क्या करता है, ADP कहाँ पे पड़ा हुआ है, स्ट्रोमा के अंदर, ठीक है। ये उससे बना लेता है ATP। सिंपल, ख़त्म, हमारा लाइट रिएक्शन ख़त्म, बस और कुछ करना ही नहीं है, हमने पढ़ लिया, मतलब ख़त्म हो गया लाइट रिएक्शन। आप क्या देखा आपने, कितना सिंपल था लाइट रिएक्शन। अब मैं एक समरी दे देती हूँ आपको। देखो क्या किया हमने, मैंने आपको पहले कहा कि आपको फोटो सिस्टम का स्ट्रक्चर आना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे क्लोरोफिल A का मॉलिक्यूल होता है, उसका इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लगा हुआ होता है, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है, प्लास्टोक्विनोन को, फिर ये साइटोक्रोम को, देन प्लास्टोसियानिन को। अब जो इतना सारा इलेक्ट्रॉन जब आप दोगे, क्लोरोफिल अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन आता कहाँ से इतना सारा, है ना, कभी ना कभी तो ख़त्म तो होगा ना भाई इलेक्ट्रॉन। तो फोटो सिस्टम 2 का जो इलेक्ट्रॉन है वो जाता है फोटो सिस्टम 1 के पास। अब सवाल उठता है कि अगर फोटो सिस्टम 1 को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है फोटो सिस्टम 2 से, तो बताओ फोटो सिस्टम 2 को इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिल रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन मिलता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर से, सही है। अब यहाँ पे भी ये सेम सिस्टम हो रहा है, क्लोरोफिल A जो अपना इलेक्ट्रॉन देता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पर जाता है, ये भी प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम, प्लास्टोसियानिन। उसके बाद ये फोटो सिस्टम 1 की बात हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन जाता है स्पेशल मॉलिक्यूल के अंदर जिसको फेरिडॉक्सिन कहते हैं, सही है। फेरिडॉक्सिन के यहाँ पे लगा हुआ होता है NADP सिंथेटेस, ये एंजाइम है जो कि NADPH बनाता है। इसको 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, इलेक्ट्रॉन, H पॉजिटिव और एंजाइम। ये रहा NADPH सिंथेटेस। H पॉजिटिव हम लोग स्ट्रोमा से ले लेते हैं, और रही बात इलेक्ट्रॉन की, वो हम फेरिडॉक्सिन से लेते हैं। तो यहाँ पे NADP पहले से स्ट्रोमा के अंदर पड़ा हुआ होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है NADPH के अंदर। तो हमारा एक टारगेट कंप्लीट हो गया। दूसरा टारगेट है हमारा ATP बनाना। अब ATP बनाने के लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट वो ये है कि आपके पास H पॉजिटिव बहुत सारा होना चाहिए ल्यूमिन के अंदर। तो उसको करने के लिए आपके पास 3 तरीके, 3 वेज। द फर्स्ट वे टू डू दैट इज़ कि आपको फोटोलिसिस ऑफ वाटर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे H पॉजिटिव बन रहा है। उसके बाद ये प्लास्टोक्विनोन क्या करता है, एक H पॉजिटिव उठा लेता है स्ट्रोमा से, और ये साइटोक्रोम को भेजता है, फिर साइटोक्रोम यहाँ पे भेज देता है, किसको, H पॉजिटिव को। तो ये 2 तरीके ये हो गए। बाकी तीसरा ये है कि NADPH बनाते वक्त ये H पॉजिटिव आप स्ट्रोमा से यूटिलाइज़ कर रहे हो, सही है। तो यहाँ पे बहुत सारा H पॉजिटिव आ गया। अब जब बहुत सारा H पॉजिटिव आ गया, हमने कहा कि हमारा टारगेट है H पॉजिटिव आना। अब ATP तो बना ही नहीं है ना अब तक। उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे स्पेशल पार्टिकल लगा हुआ होता है थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन और ल्यूमिन के बीच में, इसको बोलते हैं F1 F0 पार्टिकल। F1 F0 पार्टिकल, F0 पार्टिकल ATP सिंथेटेस की तरह काम करता है। ये जो इसका एंड पार्ट है, ATP सिंथेटेस की तरह काम करता है, जो कि एक एंजाइम है जो कि ATP बनाता है। अब जब ये हाइड्रोजन बहुत स्पीड के साथ थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं और स्ट्रोमा के अंदर आ जाते हैं, तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होती है। इस एनर्जी को इस्तेमाल करके ATP सिंथेटेस एंजाइम ADP, जो कि स्ट्रोमा के अंदर पहले से पड़ा हुआ है, जो कि यूजलेस वेस्ट है और वो स्ट्रोमा के अंदर हमेशा होता है, इसको कन्वर्ट कर लेता है ATP के अंदर। तो लाइट रिएक्शन आपका हो गया ख़त्म यहाँ पे, सही है। बहुत सिंपल था, बुक्स के अंदर बहुत कंफ्यूजिंग ट्रिकी तरीके से लिखा हुआ होता है, इसीलिए समझ में नहीं आता, बट इन रियलिटी, इन फैक्ट, ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है अगर अच्छे से समझा जाए तो।
सही है। और यहाँ पे कुछ बातें इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ पे लिखी थी, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे ही सवाल आता है। उसके अलावा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, बस बाकी सवाल यहीं से आता है। तो लाइट रिएक्शन के अंदर तुम देख रहे हो कोई भी एंजाइम इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। सनलाइट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, सनलाइट होगी तो ही रिएक्शन होगा। अच्छा, उसके अलावा तुम्हें पता होना चाहिए कि F1 F0 पार्टिकल का नाम फेरिडॉक्सिन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटो सिस्टम का स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, इसे रिएक्शन सेंटर कहते हैं, इसे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं, सही है। सो दैट्स इट for light reaction. In the next video we are going to discuss dark reaction in detail, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो ATP और NADPH जितनी मेहनत करके हमने बनाया है, इसका करना क्या है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर ग्लूकोज बना लेता है, कैसे ये मैजिकल प्रोसेस होता है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप दैट इट was helpful for you. See you later in the next video. Have a great day.